सबसे पहले तो आप सब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उसके साथ साथ आज जितने लोग फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ना यस फर्स्ट संडे आज मंथ का तो हर कोई जो आज परमेश्वर को धन्यवाद देगा करके ये सोच रखे आया आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और यहाँ पे स्पेशल नंबर विपेनी ना इसका सब पहली बार है तो बहुत नर्वस थी पर वो बहुत प्रैक्टिस कर रही थी तो आज इतना अच्छा से गाया और भी आशा करती हूँ आने वाले दिन में भी और पार्टिसिपेट करेंगे और सिर्फ विपेनी नहीं यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबको भी इंकरेज करती हूँ ना आप लोग भी नेक्स्ट टाइम में आप लोग एनी टाइम जब भी आप लोग गाना डांस एनीथिंग दैट यू वांट टू परफॉर्म ना आप जो भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो अगर आपको करना है तो आप हमेशा विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग नाम ले सकते हो ताकि हमारे यूनिट चर्च के बच्चे भी और भी टैलेंटेड बहुत है तो और भी आगे बढ़ने के लिए यही इंकरेज करती हूँ और उसके साथ साथ हमारे सेमा सर ने ऑलरेडी थैंक्स गिविंग का और हमारे रेफरमेंट सामान उनके लिए भी ऑलरेडी बोल चुका है फिर भी एक चर्च का लीडर होने के नाते मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और किसने भी दिल खोल के ना मैं भी मदद करूंगा करके 1 रुपये हो 2 रुपये हो 100 रुपये हो जितना भी हो आप लोगों ने सोच के जो दिया है परमेश्वर ही आशीष करेगा आपको क्योंकि परमेश्वर के वचन में बोला है अगर आप मुझे 1 रुपये के मूड में उसको डबल ना मैंने उसको डबल करके मैं आपको दूंगा करके परमेश्वर के वचन ने बोल रखा है तो आप लोगों ने जितने भी सोच के दिया है ना आपको परिवार को परमेश्वर ही आशीष करेगा क्योंकि देखो 1 लाख में भी ना अगर 18 या फिर 1 रुपये नहीं होता तो भी वो 1 लाख रुपये है ना तो क्या पता उनको ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है ना उनके पास भी सर्विस है उनके पास बहुत होगा उनके पास ना होगा पर आज के इस दुख समय में क्या पता कुछ यहाँ पर थोड़ा ना ऊपर नीचे होके नहीं पहुंचा फिर भी आप लोगों की वजह से आप ये सब जो हम लोग दे रहे हैं वो हमारा प्रार्थना है उनकी ना तो वो भी हमेशा याद रहेंगे और इसके द्वारा हम और भी कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर ही उनकी वाइफ को चंगाएगी क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगाई करने वाला है ईश्वर है वो मृत्यु को भी वो जीवित कर रहा है और हम लोग यहाँ से चर्च के यहाँ दूर का एग्जाम्पल लेना जरूरत है पर यहाँ पे मैं बार हम यहाँ पे हमारा जीता जाकर हमारा ब्रदर रखा है ना उनका एग्जाम्पल भी देते रहते हैं यहाँ पे हमारा दूर में मत देखो आप लोग ना यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे चर्च के अंदर क्या मेरे को क्या हम सभी ने विटनेस किया है तो और भी हम प्रार्थना करेंगे कि ब्रदर सम्मान की तरफ से भी और भी हमें गुड न्यूज मिले करके और यहाँ पे आज जैसे कि वो ही था और यहाँ पे हम सभी को पता है हम फर्स्ट संडे किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं बाद में दूसरा के लिए हम लोग स्पेशल प्रेयर और करेंगे बट यहाँ पे जब भी करी वहीं पे जैसे कि मैं रोज करती हूँ हम लोग इस मंथ का बर्थडे मंथ जितने लोगों का बर्थ मंथ है मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी अपनी जगह से खड़ा करें बर्थ मंथ ना किसका अभी बर्थडे आने वाला है या फिर हो चुका है इस मंथ का ना हाँ ओके और जिस दिन का वेडिंग एनिवर्सरी हो रहा है दिस मंथ वेडिंग एनिवर्सरी किसी का होगा और यहाँ पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस मंथ को आपने परमेश्वर को अपनाया था कि हाँ मेरा दुनिया जीवन मैं आज से शुरू करूंगा इस महीने से लेकर अगर किसी को याद कभी भी हमें याद नहीं होता है ना ये दिन पर अगर किसी को याद है और कराना चाहते और हम लोग दूसरा प्रेयर में जाने से पहले हम लोग हमारे बर्थडे मंथ ना हम लोग बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल उनके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ मैं अपना सर्मन के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम सभी वो लोग खड़ा रहेंगे हम लोग बैठ के हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे लेट्स प्रे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, thank you so much for being together to worship your name, to adore your name, and to give thanks to you for the century, Father. This morning, especially, I would like to pray for the word month of those having their birthday or those that celebrate their birthday in this month, Father. May you continue to bless them, Father. Thank you so much for bringing them up to this stage, Father, up to this age, Father. All because of your love, all because of your grace, and all because of your mercy, Lord Father. They were able to Lord step in this new year once again, Lord Father. May you continue to, Lord Father, God, shower blessings upon them, Lord Father. May you continue to use them, Lord Father, so that they will be a great messenger of yours, Lord Father. They will be a great disciple of yours, Lord Father. So that they will live such a life, Lord Father, that through their life you will be reflected, Lord Father. Through their life, Lord Father, people will come to you, Lord Father, so that they will be a great example of Christian, Lord Father. Oh, Lord Father, as we get it together, Lord Father, this morning, Lord Father, as I stand before you, Lord Father, I also pray for myself so that you will
anointing. You will anoint me, Lord Father, so that whatever sermon that I'm going to preach before your people, so this sermon will be a blessed one for each and every one of us, Lord Father. And those who have come here, Lord Father, to hear your good news, Lord, we will, Lord Father God, get something from this message, and Lord, we will go out from this place, and none of us will go empty-handed from your holy sanctuary, Lord Father God. As we pray, Lord Father God, we believe that you have answered to our prayer, Lord Father. Thank you so much. All this prayer I pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Okay, यहाँ का straightforward to my message. Today's message, आज का message जो है, मेरे लिए जीवित रहना यीशु है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, और मेरे लिए मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मेरे लिए मर जाना लाभ है। तो ये निकाला गया है फिलिपियन का चैप्टर 1 वर्स 21 से। फिलिपियन का चैप्टर 1 वर्स 21 से निकाला गया। दिस इज वन ऑफ द फेमस स्क्रिप्चर ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या है? टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना, बहुत ही प्रोफाउंड एक स्टेटमेंट है जो पॉल ने दिया था ना। ये बहुत ही, यहाँ पे हम लोग सब बोलते हैं हम लोग क्रिस्ट के ऊपर विश्वास करने वाले, हम लोग मसीह है, हम लोग मसीहा वाले हैं ना, हम लोग ईसाई वाले हैं, हम एक विश्वासी है। पर आज तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे पाएंगे आज के वक्त पे, आज के समय में। पर पॉल जो है, पॉल ने ये एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे लिए छोड़ के गया है ना। तो यहाँ पे पॉल बोल रहा है कि ना, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो मर जाने में लाभ क्या हो सकता है? हम लोग तो डरते हैं ना मर जाने के लिए, थोड़ा बीमार होता है, कुछ बीमारी हमें अच्छी होता है, हम डर जाते हैं। तो हमें डर क्यों लगता है? एज बिलीवर ना, एक मसीहा लोग क्या होता है, हम लोग मरने में भी हमें लाभ है। तो हम क्या वो आगे देखेंगे, यहाँ पे इतना बड़ा एक हमारे स्टेटमेंट पॉल छोड़ के गया। तो हम लोग कुछ देखेंगे पॉल ने ऐसा जीवन क्या जिया था ना, या फिर पॉल ने होते समय, इस दुनिया में होते समय पॉल ने ऐसा ख्रिस्त के लिए क्या किया था जो इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे लिए छोड़ के गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सभी को पता है ना, न्यू टेस्टामेंट का हीरो हम लोग बोलते हैं, सभी लोग नहीं मान सकते, बट फॉर मेनी ऑफ अस ना, न्यू टेस्टामेंट का हीरो है पॉल ना। हमारे लिए इतना गुड मैसेज, गुड न्यूज हमारे लिए छोड़ के गया है पॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉल हमारे लिए क्राइस्ट सेंटर्ड लिविंग का एक मॉडल है। पॉल इज अ मॉडल ना, जो उसका जीवन मतलब पूरा लगभग उसका जीवन क्रिस्ट के आसपास ही सेंटर्ड, ही वाज लाइक क्राइस्ट सेंटर्ड लिविंग में जी रहा था ना। तो क्राइस्ट सेंटर्ड लिविंग वो कैसे करके जी रहा था? हमें उसके कामों से ना, हम जब बाइबल पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ेंगे, तो हम लोगों को दिखेगा उसके कामों के द्वारा, उसके सोच के द्वारा, उसके उद्देश्य के द्वारा उसने दिखाया कि वो कितने मसीह में निर्भर था। मसीह, everything that we do, everything that he think, ना, his purpose in life was all about Christ centered। उसने जो भी किया, सबसे पहले तो हमें पॉल का पास्ट लाइफ हमें देखने से, उसका स्टोरी हम देखने से, पॉल क्रिश्चियन लोगों को मारने वाला था। He was one of the prosecutor। वो क्रिश्चियन लोगों को मारता था, उसने कई लोगों को मारा था। पर जब वो एक जगह पे दूसरे कुछ कामों के लिए जा रहा था, तभी एक लाइटनिंग आई उसके जीवन में। मैं लंबा नहीं बोलूंगी उसका जीवन में, पर वो लाइटनिंग की वजह से वो अंधा हो गया था। तो तभी उसने क्रिस्ट का आवाज को सुना, और जब उसने क्रिस्ट का आवाज को सुना, तभी से उसने अपने जीवन को क्या किया? क्रिस्ट को दे दिया। और जिस दिन से उसने अपना जीवन को क्रिस्ट को दे दिया, उस दिन के बाद वो कभी भी उसने पीछे मोड़ के नहीं देखा। हम एक बार ये हम लोगों ने डेविड का लाइफ देखा होगा, हम लोगों ने सैमसन का लाइफ ना, बहुत लोग हैं जो क्रिस्ट में आकर वो लोग दोबारा फिर बैकस्लाइड हो गए थे, वो लोग फिर दोबारा पाप में गिर गए थे। बट पॉल का जीवन हम अगर लाइफ स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोगों को एक भी ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे बोला होगा कि पॉल ने एक बार परमेश्वर को एक्सेप्ट कर दिया और वो दोबारा पाप में गिर गया। नो, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप, नॉट इवन अ सिंगल वर्स, हम लोगों को एक भी वर्स में नहीं दिखेगा कि पॉल गिर गया था पाप में ना। तो पॉल जब उसने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसीलिए दिया क्योंकि जब से उसने परमेश्वर को अपनाया, यीशु को अपनाया, वो कभी भी दोबारा पाप में नहीं गिरा। तो उसका जीने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका
जीवन का पूरा उद्देश्य ख्रीस्त में है। तो इसलिए उसने यही किया होगा ना। और ये क्या है, पॉल ने हमें ये भी एक एग्जाम्पल भी ऐसे दिखाया कि हमारा जीवन जो है, हमारा कुछ भी परिस्थिति, हम कुछ भी परिस्थितियों में जा सकते हैं, पर हमारी जो भी परिस्थिति हो, हर जो भी परिस्थिति उस समय में भी परमेश्वर को हमें कैसे करके पकड़ के आगे चलना है, कैसे करके, रिगार्डलेस ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। आप कोई भी परिस्थिति में हो सकते हो अभी ना, आप बीमार के बिस्तर में भी हो सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसे जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, कुछ भी परिस्थिति में हो, बट ख्रीस्त को कभी भी नहीं छोड़ना। तो ये एग्जाम्पल दे के गया है पॉल में, रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस बी फुली डिवोटेड टू क्राइस्ट। तो ये है। और फिलिपियन को 1:22 में देखने से मिलेगा, द फ्रूट ऑफ लेबर फॉर क्राइस्ट। जो जब हम परमेश्वर के लिए, जब हम इंसानों के लिए मजदूरी करते हैं, किसी जगह में हम लोग मजदूरी करते हैं, तो भी हम लोगों को फल मिलता है कि नहीं? शाम को हमें मिलता है, हमारे काम का पैसा हमें मिलता है, राइट? हम जितने, आप एक दिन मजदूरी करोगे, आपको एक दिन का फल मिलेगा। आप 2 दिन मजदूरी करोगे, आपको 2 दिन का फल मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे पॉल ने बोल रखा है, ये पॉल ने क्यों क्या बोला कि why did he say, यहाँ पे मैं वर्स पढ़ सुना चाहती हूँ, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. यहाँ पे पॉल ने ऑलरेडी वो बहुत ही वाइज था ना, वो बहुत ही एक वाइज आदमी था। तो उसको जैसे उसने परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर भी उसके जीवन में काम कर रहा था, और वो ही वाज आल्सो वेरी वाइज, नॉलेजेबल ना वो। तो उसको बहुत ही जल्द ये रियलाइज हो गया था ना, उसको बहुत ही जल्द रियलाइज हो गया था कि अगर मैं परमेश्वर के लिए लेबर करूंगा, अगर मैं परमेश्वर के लिए मजदूरी करूंगा इस दुनिया में, तो भी मैं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ही करूंगा। मैं परमेश्वर के लिए ये काम करूंगा जहाँ पे मैं फल दे सकूं। फल देने से नॉट दैट लिटरली मैं वो फ्रूट्स के बारे में नहीं बोल रही ना। तो उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या मजदूरी कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि पॉल ने स्टेटमेंट दिया, टू लिव इज क्राइस्ट ना, टू लिव इज क्राइस्ट, मेरे लिए जीना मसीह है। तो जीना मसीह मतलब इस दुनिया में अगर मैं जीऊंगा तो भी मसीह के लिए ही जीऊंगा, और मैं जीऊंगा तो भी मेरा जो मजदूरी में जो भी काम परमेश्वर के लिए करूंगा उसमें मैं फल लाऊंगा। कैसा फल? ताकि परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ सके, टू एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड। अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए काम नहीं करेंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे, तो हम कैसे करके उसके राज्य को आगे बढ़ाएंगे? तो इसीलिए जब हम मसीह के लिए, अगर हम इंसानों के लिए मजदूरी करते तो भी हमें फल मिलता है, तो अगर हम परमेश्वर के लिए मजदूरी करेंगे तो हमें कितना बड़ा फल मिलेगा, कान इमेजिन, राइट? तो ये फल हमें क्या करना है? अगर हम दुनिया में भी है, जो भी मजदूरी आप जो भी कर सकते हो, आप अपना सर्विस में हो, जो भी काम में आप इन्वॉल्व होते हो, जो भी काम में आप, जो भी लेबर में आप इंगेज हो, ऐसा लेबर करना जहां पे परमेश्वर का राज्य को आप आगे बढ़ा सकते। तो वो राज्य हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? बाय स्प्रेडिंग गॉस्पेल ना, परमेश्वर का शुद्ध समाचार को हम दूसरों के साथ बांटेंगे ना। हम कैसे बांटेंगे इस शुद्ध समाचार को? हम कैसे करेंगे? सिर्फ चर्च में आके करेंगे? नो, राइट? सिर्फ चर्च में आके हम नहीं करेंगे, पर जब आप अपने काम में भी हो, आप अपने ऑफिस में, आई बिलीव कि यहाँ पे जितने लोग आप अपने ऑफिस में हो या फिर काम जाने से पहले आप प्रार्थना करके जाते हो। मैं ये विश्वास करती हूँ, ये आशा करती हूँ कि आप लोग करते होंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो भी आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? यहाँ पे बाइबल में वर्स में इट्स क्लियरली सेड ना, बातें भी हमें स्क्रिप्चर रीडर ने पढ़ के सुना दिया, फर्स्ट थेस्सलोनियंस से भी ना, हमें ऐसी बातों में एंगेज नहीं होना है जहां पे परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ाना। कहीं ना कहीं हमारा इंस्टिंक्ट हमें बोलता है, जब हम कुछ गलत बोलते हैं, हम कुछ सोचते, तो देयर इज समथिंग ना, कुछ हमें याद दिलाता है कि हाँ ये गलत है, फिर भी हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या उस बात से हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं?
ये हमें सोचना जरूरी है। एंड देन टू लिव इज क्राइस्ट, ये हमें गैलेशियंस में भी देखेगा, गैलेशियंस में चैप्टर 2 वर्स 20 में भी हमें देखेगा, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me। अब मैं जो ये जीवन जी रही हूँ शरीर में, गैलेशियंस फिलिपियन में भी कहा है और गैलेशियंस का 2:20 में भी यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है, जो मैं जीवन अभी इस शरीर में जी रहा हूँ, मैं अभी मेरे लिए नहीं पर क्रिस्ट मेरे में मुझ में जी रहा है। आई एम सॉरी अगर मेरा ये मेरे हिंदी का बाइबल मुझे हिंदी का पढ़ना नहीं आता है, तो मैं लिटरली मुझे क्या पता उससे ही लिटरली ट्रांसलेट कर रही हूँ, अगर गलत होगा तो माफ कर देना, फिर भी मुझे लगता है ये होगा, जो मैं इस शरीर में अभी जिंदगी जी रही हूँ वो मेरा नहीं पर परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए मैं जी रही हूँ। तो पॉल ने अपना जीवन को मतलब पूरा फुल्ली परमेश्वर को डेडिकेट कर रखा था, वो पूरा परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर का आस्था में जी रहा था। तो आप और मेरा क्या है ना, परमेश्वर, पॉल ने अपना आइडेंटिटी क्राइस्ट में ढूंढ लिया था। क्राइस्ट, पॉल ने अपना पहचान पूरा क्राइस्ट में ही देख लिया था, मसीह में। अगर आपका आइडेंटिटी पूछेगा अभी इन रिलीजियस सेंस ना, कोई आपको पूछेगा कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका पहचान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली क्राइस्ट, राइट, क्रिश्चियन। हम लोग फॉर्म में भी आता है आजकल रिलीजन का ना, तो हम लोग क्या कहते हैं क्रिश्चियन, राइट। पर आप जो क्रिश्चियन लिख रहे हो, आप जो बोल रहे हो ओके आई फाइंड माय आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, तो आपका जीने का तरीका क्या वो दोनों का मतलब बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पॉल का जीवन क्या था, उसको मतलब हर बार किसी को जाके बताने का जरूरत नहीं था, पर उसका जीवन से मतलब उसका बिना बोले उसका the way he lived, the way we think ना, उसका सोचने का तरीका से, उसका चाल चलन से, उसका उद्देश्य, हर चीज से वो उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान क्राइस्ट में दिख रहा था। हमारा क्या होता है आजकल, हम कई लोग बोलते हैं हम लोग मसीह वाले, पर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दूसरा विश्वासियों का कुछ ना, दूसरा मतलब जो पेड़ पौधों को मानते हैं, पत्थरों को मानते हैं, यहाँ पे उनका कुछ हो रहा है तो भी वहाँ पे हम दौड़ते हैं ना, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ना, क्या है, भगवान तो एक ही है, चलो ना, यहाँ पे बात करें, नहीं होता है ये ना, that doesn't go that way। आज आप नंबर 6 हो, कल आप नंबर 9 होंगे ना। So हम लोग सेमा में बोलते हैं तो पुत्री तो ये हिंदी में क्या बोलेगा पता नहीं है ना। तो आज करके ये जैसे मतलब आज सफेद जैसा, कल काला जैसा, आज लाल जैसा, कल येलो जैसा ना, तो कुछ आपका आइडेंटिटी मतलब लोग आपको देखकर, मुझे देखकर क्या है हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान क्या है, किसी को पता नहीं है। हम क्रिस बोलते हैं पर उस टोटल ऑपोजिट बोल रहे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे कई लोग हमारे क्रिश्चियन यहाँ पे स्पेशली फौज में, आई वुड से कि ये एक्सक्यूज एक होना भी चाहिए ना, हमारा एक स्ट्रॉन्ग, हमारा वो जब हम विश्वास करते उसमें हम स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना चाहिए ना, हमारे विश्वास को लेकर हम किसी पे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं ना, फिर कोई हमें जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, तो हमें हमारे विश्वास में खड़ा रहना चाहिए। तो जहाँ पे यहाँ पे आज फौज घर में, इसलिए मैं आपको फौज घर का ही एग्जाम्पल दूंगी, तो कुछ आप लोगों का कुछ मंदिर पीरियड हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम डैनियल का जो 3 फ्रेंड था उसके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन तीनों को भी क्या किया था, वो उनका जो आइडल्स बना रखा था, आइडल्स के आगे झुकने के लिए बोला था, पर उन्होंने नहीं झुका। यस और नो? हम सभी को ये स्टोरी का पता है, उन्होंने नहीं झुका था, तो क्या वो उन तीनों को आग में जलाने की कोशिश किया था, फिर भी आग का एक भी तीन का उनको छू नहीं पाया। तो आग में जब हम लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों का स्पेशली वाइफ लोगों का तो नहीं है, बट स्पेशली हस्बैंड लोग, ये तो आप ऊपर से आप लोगों को और आप लोगों को जाना पड़ता, ओके यू आर गोइंग, पर आप लोग क्या कर रहे हो वहां जाके ना, ये आप लोगों को सोचना जरूरी है। ये मैं आप लोगों को कंडेम नहीं कर रही हूँ, प्लीज सॉरी अगर थोड़ा कड़वा से अगर सुनाई दे रहा तो माफ करना, बट बी वेरी केयरफुल व्हाट यू डू ना। यहाँ पे आप क्रिश्चियन हो तो यहाँ पे इतना लंबा लगा गया, तो दैट मींस यू आर एक्नॉलेजिंग, आप वहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हो यहाँ पे, यू नो।
तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूंगी क्योंकि हम सब समझदार हैं ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे वाइफ लोग भी होंगे, हम लोग कई बार बीमार भी होते हैं। जब when I was sick, जब मैं बहुत बीमार थी, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स लोग, अगर आप लोग कभी बच्चा जब बीमार होगा तो हॉस्पिटल, आप हर हॉस्पिटल जाते हो, आप डायग्नोस नहीं कर पाते बीमार। तो जब डायग्नोस नहीं कर पाते तो बच्चा, माँ बाप को बच्चे को तो अच्छा करना है ना, बीमारी से कैसे अच्छा करना, वही सोचेंगे। तो जब आप बीमार होगे ना, हर किसी का ओपिनियन आपके ऊपर आएगा। कोई बोलेगा ये प्रार्थना में जाओ, कोई बोलेगा जादू पूजा करके देखो, कोई बोलेगा यहाँ पे जाओ, कोई बोलेगा यूपी जाओ, कोई बोलेगा हर तरीके का सजेशन आपके ऊपर आएगा। पर आप क्या करोगे? ये यहाँ पे मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। जब मैं बहुत बीमार थी, कुछ डायग्नोस नहीं होना था, 3-4 इयर्स बीमार, अचानक से कोलैप्स होती थी, अचानक से मतलब बेहोश होती थी और कई बार तो घंटे भी नहीं होती ना। तो ये वक्त तब क्या हुआ, मेरा मम्मी का फेथ भी बहुत ही वीक होने लग गया। तो जो भी सजेशन देता है, हिंदू में जाओ, पूजा पाठ करने जाओ, वहां भी जाती थी वो, मुस्लिम में जाओ, वो वहां भी जाती थी। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये गलती, ये हम लोगों ने जो गलती पहले किया था मेनी इयर्स बैक, तो अभी तो हम लोग ये नहीं करते। बट ये है मेरे तरफ से, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ, बट मेरे ही लाइफ के एग्जाम्पल से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। डोंट डू दैट, बिकॉज यहाँ पे जब हम ये करते तो हम कहीं ना कहीं पे हम परमेश्वर को नीचे गिराते, परमेश्वर को हम सोचते कि वो कम है, बट इट शुड बी मोर ऑफ हिम। तो ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ के द्वारा हमारे जो आइडेंटिटी वो परमेश्वर में दिखना चाहिए, और हमारे जीने की तरीकों से, हमारे बोलने के तरीकों से परमेश्वर दिखना चाहिए। हमें जाके बोलने की जरूरत नहीं है, पर हमारे तौर तरीके से परमेश्वर दिखना जरूरी है। Now the fourth one, the centrality of Christ in the life of a Christian. Now Colossians chapter 3 verse 4 में लिखेगा, when Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. मतलब Christ क्या है? जब क्राइस्ट महिमा में जीवित होकर फिर दोबारा हमारे पास आएगा तो हम भी उनके साथ होंगे। आपका और मेरा जीवन का परमेश्वर क्या है? आपका और मेरे जीवन में उनका क्या क्या है? मतलब परमेश्वर का आपका जीवन में ना क्या मायने रखता है? ये तो क्राइस्ट वो सिर्फ हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, या फिर परमेश्वर हमारे जीवन का कुछ हिस्सा नहीं है, बट वो हमारे जीवन का मतलब पूरा ही जीवन है। He is our life, not just a part, ना सिर्फ कुछ हिस्सा नहीं, पर पूरा का पूरा जीवन ही क्राइस्ट है, पूरा का पूरा जीवन ही मसीह है। तो हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के आसपास केंद्रित होना चाहिए। Now the purpose of living for Christ होने वाला है, please bear with me. तो the purpose of living for Christ, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए ना? हमारे लिए यहाँ पे बोल में एग्जाम्पल दिखा लगा कि हमारा जो जीवन है to live a selfless life, ना स्वार्थी होके नहीं, निस्वार्थी होके ना, not to live a selfish life, सेल्फिश होना नहीं है एक विश्वासी को, बट निस्वार्थ होके ना, सेल्फलेस, निस्वार्थी होके जीना, नम्रता में जीना, और हमारा जो सर्विस, हमारा जो काम है वो पूरा परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना, ये हमारा पर्पस होना चाहिए, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और लास्ट वन क्या है? टू डाई इज गेन। ओके, फाइनली दिस टू डाई इज गेन का मतलब क्या बोलना चाहते हैं? क्या लाभ है मरने के बाद? हमारे लिए क्या लाभ हो सकता है? आनंद जीवन ना। मैं कंटिन्यू आनंद जीवन के बारे में 2-3 सर्मन मैंने आनंद जीवन के लिए उस टॉपिक में मैं बात कर चुकी हूँ, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगी। बट हमारा जो क्रिश्चियन का लाभ है, मरने के बाद हमारे लिए यही लाभ ना कि हमारा आनंद जीवन है। हम विश्वासियों को मर जाने के बाद वो हमारा एंड नहीं है। दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द एंड, बट दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ। वही शुरुआत है हमारे आनंद जीवन का। हमारा आनंद जीवन का शुरुआत हमारे मृत्यु के बाद ही होगा। तो मैं ज्यादा लंबा चढ़ नहीं करूंगी, बट हमें क्या करना है? इस आनंद जीवन को एंजॉय करने के लिए, इस आनंद जीवन को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जब हम जीवित है तो हमें परमेश्वर से वो हौसला लेना है, हमें परमेश्वर से वो ताकत लेना है और हमें परमेश्वर से वो प्रेरणा लेना है ताकि हम उस अनंत जीवन को रिसीव कर सके। वो रिवॉर्ड को हम सब चखेंगे ना। तो ये है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो ये इतना पावरफुल स्टेटमेंट पॉल ने देके रखा है और ये एक हमारे लिए चैलेंज है ना। पॉल ने इतना बड़ा चैलेंज हमें दे के गया है, तो क्या हम अपना जीवन क्रिस्त के हिसाब से चल रहे हैं या फिर क्या हम जो मजदूरी करें, जो हम काम करें, क्या उसमें हम फल दे रहे कि नहीं दे रहे? ये हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। हम फल परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करें कि नहीं? और हम अपना पहचान कॉन्फिडेंटली, हाँ मेरा पहचान क्रिस्त में है, वो भी हम बोल पाएंगे कि नहीं किसी के सामने? या फिर हम परमेश्वर का प्रेम और उनके कुर्बानी को हम अपना प्रेरणा बना सकेंगे कि नहीं सकेंगे? ये सवाल जो है, मैं हमेशा एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़ के जाती हूँ ना, पर आज यहाँ पे पॉल की वजह से हम यहाँ पे खुद को बहुत सारे सवाल करना जरूरी है ना। क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के हिसाब से चल रहे? क्या हम अपना पहचान परमेश्वर में ना ढूंढ सकते हैं? या फिर क्या जो हम काम कर रहे हैं वो फल दे रहे हैं कि नहीं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए? ये सब सवाल हमें खुद को पूछना बहुत जरूरी है। तो हम भी आइए, आपने कल तक जो भी किया, जो भी जीवन जिया, वो परमेश्वर तो माफ कर चुका है, राइट? We all go to bed and ask for forgiveness, yes or no? तो परमेश्वर ने माफ किया ना, He is a forgiving God। पर आइए हम और भी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे जीवन जिए कि हमारा जीवन पूरा परमेश्वर के आसपास ही केंद्रित हो, और ऐसे जीवन जिए कि हम एक ऐसा दिन में आए जब कोई हमें पूछेगा तो हम भी कॉन्फिडेंसली ना पॉल की तरह हम बोल सकते मेरे लिए जीना भी मसीह है और मरना भी लाभ है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंटली हम भी पॉल की तरह बोल सके। करके आज पॉल के जीवन के द्वारा मैं आप सभी को और मुझे खुद को भी मिला के हम सभी को इसी समझ की तरह हम सभी को इंकरेज करती हूँ। हम सभी कोशिश करेंगे और भी, और ये हमारे सिर्फ हमारी ताकत से नहीं होगा, तो हम हमेशा प्रार्थना में इसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे।